और जब ऊपर चढ़ना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जरूरत है ना दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की जरूरत। और बरकरार रखने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको अपनाना पड़ेगा। हाय गाइस, आई एम गौतम राज, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड CEO NGRonline.in। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी जीत की रास्ता था, जो हमने पिछले वीडियो में 2 टॉपिक्स बनाए थे आप सबके बीच में, उसी की आज तीसरी टॉपिक और चौथी टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले मैं सभी YouTube के फैमिलियों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं करीब 1 हफ्ते या 15 दिन से YouTube पे नहीं आ पा रहा था। कुछ मुश्किलें चल रही थी इस वजह से। बट आज हम आपसे के सामने वो तीसरी टॉपिक लेकर आए हैं जो हमें जीत की रास्ते पे चलने के लिए और आसान बनाने वाला है। जीत की रास्ते पे चलने के लिए और आसान बनाने वाला है। ये इतना अचूक उपाय है, ये अचूक इतनी टॉपिक से शानदार है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। पहला हमने क्या सीखा था जीत के रास्ते पे? लक्ष्य निर्धारित करना। भाई अगर किसी को जाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो सीधा खाना नहीं खाता है, उससे पहले दूध पिलाया जाता है। दूध पिलाने से पहले भी घर में सारे फैमिली को आप देखेंगे, बच्चे को कुछ ना कुछ मुंह में ऐसे कुछ चटा दिया जाता है। जब हमें जीत की रास्ता पे चलना होता है, हमें कोई मंजिल अगर प्राप्त करनी होती है, तो इसलिए मुझे क्या करना होता है? पहले आगे लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। अपने मन में, अपने दिमाग में एक कॉपी पे, चार्ट पेपर पे प्लान बनाना, मतलब एक निर्धारित करना होता है, एक सिस्टम तैयार करना होता है उस मंजिल पे चलने के लिए। और जब आप निर्धारित कर लेते हैं तो उसके पास फिर मैंने क्या समझाया दूसरे टॉपिक पे? संघर्ष करना। क्योंकि बिना संघर्ष किए आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिना संघर्ष किए आप उस जीत की रास्ता पे चल नहीं सकेंगे। बिना संघर्ष किए आप अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बिना संघर्ष किए आप अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आपने जो ड्रीम्स सोचा है, आपकी जो मन में सपने सजाए हैं, वो सपना पूरा नहीं होगा बिना संघर्ष किए। तो हमने पिछले दूसरे टॉपिक पे क्या समझाया था? पार्ट 2 में संघर्ष पे, कि हमें किस तरह से संघर्ष करना है। संघर्ष से कभी जी नहीं चुराना है। जब आप संघर्ष करेंगे तो आपके साथ मुश्किलें आती हैं, सबके साथ आती हैं। अगर आप किसी को भी ले ले, आज इंडिया की नहीं आउट ऑफ कंट्री की बात कर ले, हम जो भी सक्सेस इंसान हुआ है उनके पास हार आई है। बिना हारे हुए जीता नहीं जा सकता, कभी नहीं जीता जा सकता। तो वास्तविकता में है, आप एक छोटी सी एग्जाम्पल उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आपके घर में हो, अगर उसे जब आप चलाते हो तो कई बार गिरता है। चाहे वो तख्त से, चौकी से नीचे गिर जाता हो, पलंग से नीचे गिर जाता हो, पैदल चलते चलते नीचे गिर जाता हो। मतलब क्या है, उसे बिना गिरे, बिना संघर्ष किए वो चल नहीं पाता। और चलाने वाले भी आप गार्जियन हो, जो घर में गार्जियन होते हैं वो चलाते हैं। तो जब एक बच्चा नहीं बिना संघर्ष किए चल सकता, तो फिर आप जीत की रास्ता कैसे, आप फिर अपनी मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मुझे ये बताइएगा कमेंट में। तो सबसे पहले संघर्ष तो करना पड़ेगा, और जब संघर्ष हो जाती है तब एक जीत की जो तैयारियां होती है वो फिर मिलती है, संघर्ष के बाद ही मिलती है। पहली आती है हमारी लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरी आती है हमारी संघर्ष करना, और उसके बाद जो हमारी आती है संघर्ष करने के बाद जो हमें मंजिल मिलती है। चाहे आप छोटी ड्रीम्स सोचे हों, बड़ी ड्रीम्स सोचे हों, आपकी छोटी सपने हों, बड़े सपने हों, अगर वो एक सपना जब आपका पूरा हो जाता है, जीत की रास्ते पे जब आप चलते हैं, तो जब पहली जीत मिलती है तो फिर शौक होता है कि हमें दूसरी जीत भी चाहिए, तीसरी जीत भी चाहिए। क्योंकि धरती पे और मन के अंदर में जीत की कमी नहीं है, लक्ष्य निर्धारित करने की कमी नहीं है। आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लो, चाहे मोबाइल लेने की कर लो,
अपने बिजनेस को इतने करोड़ की टर्नओवर की ले लो, चाहे आप जो भी ले लो, क्योंकि बिना लक्ष्य निर्धारित किए आप मंजिल नहीं पा सकते। और जब लक्ष्य निर्धारित होता है तो संघर्ष की बारी आ जाती है, और बिना संघर्ष किए हम मंजिल नहीं पा सकते। तो आज हम किस और तीसरी टॉपिक पे क्या बात करने वाले हैं? जीत का दौर का रास्ता। जो हमारी संघर्ष पार करने के बाद जब हमें जीत की रास्ता मिलने वाली होती है या मिल जाती है, उस टाइम का दौर क्या होता है? आप फिर क्या करते हैं उस वक्त जब हमें जीत मिल जाती है? तब हमें क्या होता है? खुशी के ठिकाने नहीं होते, मन में बहुत खुशियाँ आती हैं। अरे भाई, हमने तो लक्ष्य निर्धारित किया था, देखो पार हो गए, संघर्ष से भी लड़ लिया, बहुत कठिनाइयाँ आई, पार हो गए, आज देखो हम जीत। हाँ, एक खुशी का आनंद होता है। इस खुशी में आपको क्या करना चाहिए? एक जश्न मनाना चाहिए। और जश्न मनाने का मतलब क्या? अब बड़ी बड़ी पार्टी करना नहीं, दोस्तों के साथ शराब पीना नहीं, आप अपने परिजनों के साथ छोटी सी घर में खुशियां ला सकते हैं। वो जो आपने जीत की दौड़ हुई है, जो आपने जीत की रास्ता खोजा था, उस पे जब आप चल चुके, जब वो मिल चुकी है, तो फिर आपके पास एक दौर होता है। उस दौर की खुशी मनाने के लिए आप अपने घर में अपने परिजनों के साथ मना सकते हैं। ना आपको बड़ी पार्टी करने की ज़रूरत है, ना दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की ज़रूरत है। आप एक सिर्फ घर में जश्न मना, छोटा सा। और जब जीत की दौड़ आ जाती है, जीत की दौड़ के समय हमें क्या करना चाहिए? जश्न मनाने के साथ साथ हमें मन में यह भी सोचना चाहिए कि हमें जो जीत हासिल किए हैं, इसे बरकरार कैसे रखें। जब आप कोई पहाड़ पे या सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, शौक होता है और ऊंचाई चढ़ने का, क्योंकि नीचे उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस पे चिंतन करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है आगे। ये जो जीत की हासिल मुझे मिली है, क्या यहीं तक सीमित रहना है या इससे आगे भी बढ़ना है? जो आपने इतनी मुश्किलों से सामना करके ये जो जीत हासिल किया, क्या इसी के लिए कि फिर से मैं नीचे चला जाऊं? नहीं मेरे साथियों, आप इस जीत की हासिल किए हो और ऊपर चढ़ने के लिए। और जब ऊपर चढ़ना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बरकरार रखना पड़ेगा। और बरकरार रखने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए, जीत बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ता है? जीत का दौर भी पार कर लिया, जश्न भी मना चुके, लेकिन जो हमने जीत हासिल किया, इसे बरकरार रखना और इससे ऊपर जाने के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा उसी संघर्ष के बीच में, और आपको फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप दूसरी लक्ष्य नहीं पा सकते। और इसके सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है हमारे बीच में, इससे बड़ा महत्वपूर्ण चीज हमारे बीच में ये आ जाता है कि जीत को बरकरार रखने के लिए आपको बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। जिस जगह से आपको प्रॉब्लम्स है, उस जीत की रास्ते को और ऊपर चढ़ने के लिए अगर दिक्कत आ रही है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हों या अपने घर पे सीढ़ी पे चढ़ रहे हों, सीढ़ी पे बीच में एक पत्थर रख दिया जाए, वो आपकी रुकावट है, आप क्या करोगे? नीचे आओगे? नहीं ना। ऊपर कैसे जाओगे? छलांग मारकर? वो तो चलेगा, लेकिन उससे बेटर क्या है हमारे बीच में? उस पत्थर को ही साइड कर दिया जाए। वही बात आपके बीच में आएगी। अगर आपको जीत के रास्ते पे चलना है और ऊंचाई तक पहुंचना है, तो आपको यह सीढ़ी से पत्थर हटाना पड़ेगा।
और जब पत्थर हट जाएगी तो आप आराम से दूसरी सीढ़ी क्रॉस कर जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी बीच में जो मुश्किलें आ रही है उसे साइड करो। दूसरी बात, हमने आदत बोली सुधारने के लिए। आदत कैसे सुधरता है इसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हर आदत को सुधारना और बनाना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तब तक आप सिर्फ ये समझें कि अपने रास्ते में चलने वाली जो सीढ़ी की पत्थर है उसे आप साइड करें और अपनी दूसरी जीत की रास्ते को अपनाने में लग जाएं। बात आ गई समझ में? अगर जिन लोगों को समझ में ना आया हो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उन्हें फुल डिटेल्स में सपोर्ट करने का कोशिश करूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट करने के लिए officegautamraj@gmail.com या फिर motivational@gautamraj.in पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। जिन्हें भी कुछ क्वेरी हो मैं उन्हें पूर्ण रूप से समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी दोस्तों के साथ ये पहुंच पाए कि यह जो वीडियो है धरती के हर इंसान के लिए ज़रूरतमंद है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद।